आपने एक जिक्र किया कि 400 पार की बात करने वाले 240 पर रुक गए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से इंडिया गठबंधन बहुत सफल रहा। जो आपने कहा वो आपने करके दिखाया। आपने उनको बहुमत से रोका, ना सिर्फ बहुमत से रोका, जो आपने बात कही 400 की बात करने वाले 240 पर आ गए। लेकिन फिर लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम आपको मिला वो अगले 7-8 महीने में कहीं नजर क्यों नहीं आया? किसी राज्य के चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में, आप जम्मू कश्मीर में झारखंड का एग्जाम्पल जरूर देंगे, वहां पर कांग्रेस, मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में आप क्यों सरकार में शामिल नहीं हुए या किसी और राज्य में, अपने बलबूते पर वो जो मोमेंटम था वो कहां गायब हो गया? सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं, ये एक हमने सैद्धांतिक स्टैंड लिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता है, क्योंकि हमने चुनाव जब लड़ा था तो हमने और कोई वादा नहीं किया था। हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी से वापस जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड मिलना चाहिए, और जब वो होगा तो हमने सैद्धांतिक रूप से डिसाइड किया, इसलिए हम गवर्नमेंट में नहीं शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में हमारा प्रदर्शन बिल्कुल निराशाजनक रहा। इन हाइंडसाइट शायद हमें सीटें और ज्यादा लड़नी चाहिए थी, जहां पर हम कम लड़े। वैली में उनका, वहां पर हमारा स्ट्राइक रेट काफी बेटर था। झारखंड में मुझे लगता है कि ये एक असलियत है हिंदुस्तान की राजनीति की, कि घटक दल सरकार में शामिल है, कि रीजनल पार्टीज हैं, कि रीजनल पार्टीज का प्रेवलेंस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो या नीचे आंध्र प्रदेश हो, केरल हो। रीजनल पार्टीज का एक प्रेजेंस है और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हमारे घटक दल ने एक मजबूत सरकार दोबारा से बनाई, और बीजेपी के बहुत सारे कुप्रचारों के बावजूद, मुझे मोदी जी की आज की भी झारखंड की पहली रैली याद है। उन्होंने एक शब्द कहा था और मुझे कहते हुए शर्म आती है, एक औरत, उन्होंने कहा था आपकी बेटी छीन कर ले जाएंगे। बेटी छीन के ले जाने का क्या मतलब कोई समझता है? और ये बात उन्होंने कही थी, उसके बाद भी वहां पे सरकार बनाना बड़ी बात थी। आप उल्लेख कर रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का। हरियाणा में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन, मैं उसी पर आ रही हूं, लग रहा था कि आगे आने वाले महीनों में ये और बहुत बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, और सबको लग रहा था कि हम हरियाणा और महाराष्ट्र प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। देखिए, अब एक चुनाव क्योंकि हम हार गए तो मैं जो भी कहूंगी वो एक्सक्यूज लगेगा, लेकिन हरियाणा में हमारा 39.5% वोट शेयर है, उनका 39.9% वोट शेयर है। जब आम आदमी पार्टी हारी तो ये बिफर के लोग कह रहे थे कि आप लोग क्यों लड़े, तो हम भी पूछ सकते थे आप क्यों लड़े हरियाणा में चुनाव। जो हमारा वोट डिफरेंस था वो 0.4% का था। 0.4% इधर उधर होता तो हम सरकार में होते। तो हरियाणा का जो चुनाव था, सब कुछ के बावजूद 11.5% हमारा वोट शेयर बढ़ा। मैं उसमें दुखी हूं कि हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन खुश है कि हमारी सीट्स आई और हमारा ये रहा। महाराष्ट्र के चुनाव पर मुझे नहीं लगता हम वो चुनाव हारे हैं, और मैं शायद इतनी मुखरता से ये बात पहली बार कह रही हूं। मैं महाराष्ट्र के चुनाव से डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी थी। महाराष्ट्र में एक माहौल था, महाराष्ट्र में जो जनता खुल के कह रही थी वो बिल्कुल अलग था, और नतीजे बिल्कुल, परिणाम जो आए वो बिल्कुल विपरीत आए आशा के। और महाराष्ट्र में जिस तरह से करीब 40-44 लाख वोट ऐड हुए 5 महीने के अंदर, बहुत सारे सवाल हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव को मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के वर्डिक्ट को क्वेश्चन कर रही हूं। और इसलिए क्वेश्चन कर रही हूं क्योंकि 2019 लोकसभा से 2024 लोकसभा में जितने वोट ऐड हुए, करीब 40-45 लाख, उतने ही वोट लोकसभा जून से और विधानसभा में 5 महीने में ऐड हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र के टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? और यही सवाल जब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं तो आयोग से तो जवाब नहीं आता, लेकिन बीजेपी डिफेंस में उतर जाती है। स्वायत्त, इट्स ऑटोनमस बॉडी, उनको जवाब देने दीजिए। हम लिस्ट मांग रहे हैं, आपको लिस्ट देने से क्या दिक्कत है? तो महाराष्ट्र का चुनाव मैं नहीं मानती कि हम हारे। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का वर्डिक्ट जो है वो बिल्कुल अलग था और वहां पर घपला हुआ है। पर आपको लगता है कि आप उस मोमेंटम को नहीं बरकरार रख पाए? चलिए, महाराष्ट्र आप नहीं मान रही, बाकी की स्टेट्स में भी मैं कहूं नहीं, तो फिर तो हम, अगर महाराष्ट्र की आप बात नहीं, तो फिर तो हम तो 4:4 मानेंगे। मैंने कहा ना, हरियाणा में ये दुख है कि 39.5 और 39.9 रहा। हमने बिल्कुल मोमेंटम लूज नहीं किया। और एक बात ये भी सच है कि क्योंकि ये वर्डिक्ट आया था लोकसभा में, आज हम इस देश में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नेंस देख रहे हैं। अगर ये वर्डिक्ट नहीं आया होता, अगर वो 400 पार कर जाते और उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी रहती, इस देश का संविधान हर शर्त पे बदला जाता। आज लोकसभा वर्डिक्ट की और उसके बाद की गतिविधियों की ये ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी को संविधान सिर पे उठाना पड़ रहा है, उनके लोगों को जस्टिफाई करना पड़ा। उन्हीं के सारे लोग तो बोल रहे थे संविधान बदलेंगे, हम तो नहीं बोल रहे थे, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स तो नहीं बोल रहे थे, आपके कैंडिडेट्स, आपके मंत्री, आपके सांसद, यही सब लोग बोल रहे थे संविधान बदला जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता कि मोमेंटम लूज हुआ है। बिल्कुल इस बात का डिसअपॉइंटमेंट है कि हम हरियाणा में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए होते तो हम महाराष्ट्र में जरूर सरकार बनाते